जंगल में कैंपिंग के दौरान नेहा को घने पेड़ों के बीच एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ कोई रहता होगा और उसके घायल पिता की मदद मिल जाएगी। वह दरवाजा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वह पीछे के दरवाजे तक जाती है और जैसे ही हैंडल घुमाती है दरवाजा खुल जाता है। नेहा सावधानी से घर के अंदर चली जाती है। सबसे पहले वह पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन फोन उठाते ही उसे पता चलता है कि उसमें रिसीवर ही नहीं है। यह देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। वह धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर पहुंचती है। वहाँ एक कमरा बाहर से बंद होता है। वह नीचे लगी लकड़ी हटाकर अंदर देखती है तो एक छोटा लड़का कैद दिखाई देता है। लड़का रोते हुए मदद मांगता है और अपनी बहन के बारे में पूछता है। तभी नीचे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। नेहा घबराकर पास वाले कमरे में छिप जाती है। कुछ ही देर बाद घर का बूढ़ा मालिक खाना लेकर उस लड़के के पास पहुंचता है। लड़का उसे बता देता है कि थोड़ी देर पहले एक औरत घर के अंदर आई थी। ये सुनते ही बूढ़ा पूरे घर में तलाश शुरू कर देता है। इसी बीच नेहा चुपचाप नीचे उतरकर वहां से भाग निकलती है। बाहर आते ही बूढ़ा किसी को फोन करके अपने घर में घुसपैठ की खबर देता है। नेहा वापस कैंप पहुंचती है लेकिन बूढ़ा भी वहां आ जाता है। वह उसकी बेटी रिया से सवाल करने लगता है। मौका देकर नेहा पीछे से लकड़ी मारकर उसे बेहोश कर देती है। रिया डर जाती है लेकिन नेहा उसे बताती है कि उस घर में एक मासूम लड़का कैद है। दोनों मिलकर बूढ़े को बांध देती हैं। नेहा रिया को उसकी रखवाली करने के लिए कहती है और खुद चाबी लेकर फिर से उसी घर की तरफ निकल जाती है। उधर लड़का किसी तरह आजाद हो जाता है। उसका पिता उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लड़का उस पर हमला करके भाग जाता है। उसकी माँ सारा दोष नेहा पर डाल देती है और नेहा को पकड़कर रस्सियों से बांध देती है। वह नेहा की एक भी बात नहीं सुनती। इधर लड़का कैंप पहुंचकर बंधे हुए बूढ़े को घसीट ले जाता है। बूढ़ा मदद के लिए चिल्लाता रहता है लेकिन डरी हुई रिया कुछ नहीं कर पाती। लड़का अपने ही चाचा को मार देता है। थोड़ी देर बाद उसका पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है लेकिन लड़का उसे भी मार डालता है। रिया यह सब देखकर गाड़ी में छिप जाती है और पूरी रात बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती। दूसरी तरफ नेहा खुद को छुड़ाने के लिए कमरे की लकड़ियां तोड़ती है। वह दीवार में बड़ा छेद कर देती है और दूसरे कमरे में रखी छुरी तक पहुंच जाती है। रस्सियां काटते ही वह आजाद हो जाती है और तुरंत कैंप की तरफ भागती है लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि उसका घायल पिता अब जिंदा नहीं है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी बेटी की चिंता होती है इसलिए वह दोबारा उसी घर की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर रिया लड़के के साथ उस कमरे तक पहुंचती है जहां नेहा कैद थी लेकिन कमरा खाली मिलता है। तभी नेहा भी वहां पहुंच जाती है और दोनों बच्चों को लेकर भागने लगती है। उसी समय वह पागल औरत वापस आ जाती है और नेहा के पैर में गोली मार देती है। वह रिया को भी बांधने लगती है। तभी घायल नेहा चुपके से लकड़ी उठा लेती है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका देखकर रिया लोहे की रॉड से उस औरत को जोरदार वार करके गिरा देती है। नेहा तुरंत रिया को लेकर गाड़ी में बैठती है लेकिन वह औरत फिर उठकर रिया को पकड़ लेती है। आगे की कहानी देखने के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।